ये एपिसोड कब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग जा रहे होते हैं हंटिंग के लिए और आज बहुत दिन के बाद लॉयड को बाहर निकलने का मौका मिला हुआ रहता है। क्योंकि लॉयड को ज्यादा बाहर निकलने का मौका नहीं मिला रहता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। एल्बर्ट और उसके सारे गार्ड्स भी यहाँ पर आए हुए रहते हैं और जो हमारी सिल्विया रहती है वो हमारे स्पेशली लॉयड का गार्ड बन के आई हुई रहती है। एल्बर्ट कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, तब वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसे बाहर निकलने नहीं मिलता है। उसके बाद वो सिल्विया को कह रहा होता है कि तुम इसकी पर्सनल ट्रेनर हो और साथ ही साथ ट्यूटर भी हो, तुम्हें मजा तो आ रहा है ना। वो कहती है बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तब एल्बर्ट कहता है कि ज्यादा बिल्कुल भी मत समझना, समझी, वो तुम बस इसकी एक पर्सनल ट्यूटर हो और साथ ही साथ मेंटोर हो, इसके आगे कुछ भी मत समझना। वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। लेकिन पता नहीं शिल्पा को यहाँ पे अचानक से क्या हो जाता है, वो अपनी तलवार निकाल लेती है और तलवार निकालती है तो एल्बर्ट को डर लग जाता है। कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर कुछ और लोग भी है, यानी हमारे गेस्ट है, क्योंकि इनके कार्ड के ऊपर अब आ चुका रहता है हमला। मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया रहता है। अब ये बहुत ही परफेक्ट मौका रहता है हमला करने के लिए नई स्वॉर्ड से। तो यहाँ पर ग्रेम कह रहा होता है तुम्हें ये पहले से पता था ना कि वो लोग हम पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये बोलता है कि हाँ ये सब तो क्यूआई टेक्निक की मदद से हुआ है। टाओ की क्यूआई बहुत ही ज्यादा मस्त काम करती है, क्योंकि क्यूआई से आपको पता चल जाता है कि आपके आगे पीछे कौन कौन है और ये बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। साथ ही साथ ये 2400 घंटे और 7 दिन इस टेक्निक को ऑन करके रखता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बात है। तो यहाँ पर जब ये लोग नई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसे हमारे लॉयड ने बनाया हुआ रहता है, मतलब नई स्वॉर्ड के ऊपर उसने इंचेंटमेंट किया हुआ रहता है ना, तो वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा मस्त बन गई थी, एकदम मक्खन की तरह काट रही होती है। ये लोग तो एकदम डर के रहते हैं कि ये क्या, जैसे किसी नए बच्चे के हाथ में स्वॉर्ड आती है ना, उसी तरीके से ये लोग कर रहे होते हैं, लग रहा होता है कि जैसे खिलौना है। फिर सिल्विया भी कहती है कि आपकी स्वॉर्ड ने तो कमाल कर दिया। लॉयड कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड के ऊपर इंचेंटमेंट नहीं किया था, तुमने इतने सारों को अकेले कैसे मार दिया। वैसे बात बता दो कि सिल्विया का बात ये लग रहता है। तभी उस पे हमला करने आता है मॉन्स्टर। तब तक ताओ आती है साइड से और देती है उस पे एक जोरदार हमला, क्योंकि ताओ को यहाँ पर लॉयड का प्रेजेंस महसूस हो चुका था और वो गलती से कह देता है कि अरे ताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ताओ कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर एक 40 का प्रेजेंस महसूस हुआ है, आखिर कहाँ पर है वो। लॉयड भूल गया था कि वो तो अलग रूप में है, इसलिए वो अपना मुंह तुरंत बंद कर लेता है, इधर उधर देखने लगता है। लेकिन ताओ को यहाँ पे शक हो रहा होता है कि कौन है, मुझे मुझे उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही है, पता नहीं कहाँ पर है वो। तो वो लॉयड के पास जाती है और कहती है तुमने अभी क्यूआई ब्रीथिंग का इस्तेमाल किया था। नहीं शायद मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, तुम बिल्कुल सेम दिख रही हो। तब तक पीछे सिल्विया आ चुकी रहती है, जिसे बहुत ज्यादा जलन आ रही होती है और कह रही होती है कि तुम हमारे लॉयड सामने से दूर क्यों नहीं हटती हो, समझी, और चिपकने की कोशिश तो इनसे बिल्कुल भी मत करना। ताओ कहती है कि मुझे इस बच्चे से बिल्कुल भी नहीं चिपकना है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी रहती है। एल्बर्ट बीच में आके लड़ाई रुकवा डालता है। सीट पर हम देखते हैं कि लोग लेक के पास में रहते हैं और वो कह रहा होता है एल्बर्ट तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ही ज्यादा बढ़िया, तुमने मेरे भाई की जान भी बचाई। और ये कह रही होती है ये कितना ज्यादा हॉटी प्रिंस है, ये इसका भी शक्ल बिल्कुल उसी टाइप से मिल रहा है, लेकिन इसमें वो वाली बात नहीं है, मैंने इसे डिटेक्ट नहीं किया था, पता नहीं वो हॉटी कहाँ पर चला गया। सारे गार्ड सुनते और कह रहे होते हैं आखिर कौन है ये हॉटी और किसकी बात कर रही है। एल्बर्ट कह रहा था तुमने कहा मेरे जैसा कोई, तुमने कहाँ पर देखा। तो यहाँ पर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो है लॉयड रहता है यहाँ पर पीछे टेंट में रहता है और सोच रहा होता है कि मुझे कुछ दिन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्यूआई को, क्योंकि उसे पता चल जाएगा। सो वो अब अपने टेंट में जा रहा होता है क्योंकि आराम से बस सोना चाहता था। लेकिन जैसे टेंट में घुसता है उसे मिलता है बहुत ही तगड़ा मसाज और कह रहा होता है कि सिल्विया आखिर तुम ये क्या कर रही हो, इसे मेरे ऊपर से हटाओ। वो कह रही होती है कि मैं तो बस अपने कपड़े चेंज कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही मैले हो चुके थे और खून से भर गए थे। तो कहता है कि तुम्हें यही कमरा मिला था क्या। तब वो बता रही होती है कि देखिए यहाँ पर जितने भी सैनिक है वो सब प्रिंस एल्बर्ट के सैनिक है और मैं आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके साथ रहूँ, समझे। तब वो कहता है ठीक है डिस्टेंस मेंटेन। लेकिन वो जाने की कोशिश कर रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं जाने दे रही होती, इसे एकदम पकड़ के रख लिया होती है, ये तो किसी का सपना होता है। और तब तक आवाज सुन के आ रही होती है कि वो बच्चा कहाँ पर है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। लेकिन तब तक ये देख लेती है अरे ये क्या, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। और अचानक से वो एक नाइफ फेंक के टाओ की तरफ, लेकिन टाओ ने पकड़ लिया रहता और सोच रही होती है कि बहुत ही ज्यादा क्लोज है, मैं तो मारी जाती। उसके पास सिल्विया बाहर निकलती है और कह रही होती है कि कहाँ पर है वो बेवकूफ, मुझे उसकी प्रेजेंस महसूस हुई। टाओ कहती है कि मैं तो बस देखने के लिए आई थी कि आखिर वहाँ पे वो कह रहा है, लेकिन आखिर सब वहाँ हो क्या रहा था। दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा था और ये पतली गली देखकर यहाँ से खिसक लेता है, साइड में जाकर बैठ जाता है। एल्बर्ट उसे बताया कि देखो लड़कियां बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, तुम्हें इन सब चीजों के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। और वहाँ पर सारे सैनिक एकदम जोश में आते रहते हैं कि अब दोनों के बीच में लड़ाई होने वाला, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो सब बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि लड़ो लड़ो। तब हमें दिखाया जाता है कि दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद क्या था, सारे सैनिकों को ढेर कर डालती है अकेले। एल्बर्ट कहता देखा मैंने क्या कहा था। और फिर वो बता रही होती है टाओ कि मुझे उस चैपल पे जाना है जो उस पहाड़ के ऊपर है। सिल्विया कहती है तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने, तुम यहाँ पे रुकी क्यों हुई हो, भागो यहाँ से। तब तक एल्बर्ट आता और कह रहा होता है कि नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, वहाँ अकेले जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती हो, क्योंकि तुम्हारी डिटेक्शन स्किल्स भी बहुत ज्यादा कमाल की है, तो काफी ज्यादा मदद भी आने वाली है। अचानक से इन्हें एक साउंड सुनाई देती है और सब लोग यहाँ पे रेडी हो चुके रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुका रहता है। और फिर इस मॉन्स्टर को देखने में सबसे ज्यादा खुश तो हमारा लॉयड रहता है कि वह पहली बार जिंदगी में एक असली का मॉन्स्टर देखा है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तब सिल्विया जो रहती है प्रिंस लॉयड के पास में आ जाती है और कह रही होती है कि आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है। और बाकी सब लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, हालांकि वो लोग मॉन्स्टर को बड़े आराम से काट तो रहे होते हैं। इधर हमें ग्रीन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मुझे उस चैपल को देख के कुछ अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने उस चैपल के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुना है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत पुराना बात हो गया। इधर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग मॉन्स्टर को बड़े आराम से हरा डालते हैं और यहाँ पर टाओ भी बहुत ज्यादा खुश रहती है कि वाह बहुत ही ज्यादा बढ़िया हुआ है। लेकिन मॉन्स्टर वापस से रीजनरेट हो चुका रहता है। तब यहाँ पर एल्बर्ट की बारी रहती है और कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, मेरा तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है मॉन्स्टर, लेकिन अब मुझे तुम्हें हराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वो एक काम करता है कि जो लॉयड का स्वॉर्ड रहता है, मतलब लॉयड ने जो एन्चेंटमेंट किया रहता है उसका मैजिक का इस्तेमाल करता है और फिर ये मैजिक का फायरबॉल बनाता है और हमला करता है सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर। ये फायरबॉल बहुत ही ज्यादा तगड़ा रहता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक फायरबॉल रहता है। सब लोग काफी खुश रहते हैं कि वाह प्रिंस एल्बर्ट ने तुमसे एक ही बार में हरा दिया। एल्बर्ट कह रहा था कि देखा
मेरा भाई का कमाल, कितना अच्छा एन्चेंटमेंट किया उसने, उसी की वजह से ये सब हुआ है। और फिर बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन अचानक से वो कहता है कि देखो देखो मैंने हरा दिया, और यहाँ पे लॉर्ड भी मुस्कुरा रहा था, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। तब यहाँ पे सब लोग जीत का जश्न मना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें चैपल पे चलना चाहिए। ग्रीम को याद आता है कि अरे हाँ, उस चैपल के अंदर एक मॉन्स्टर कैद है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है और उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें उससे बच के रहना पड़ेगा। अचानक से हम ये देखते हैं कि कैसे जिस मॉन्स्टर को इन लोगों ने हराया रहता है वो वापस उठ खड़ा होता है और सब लोग डर जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वापस से कैसे खड़ा हो गया। और वो मॉन्स्टर कह रहा होता है कि तुम कमजोर इंसान, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मुझ पे हमला करते हो। और वो मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर के मुंह से निकलता है, इसका नाम फाजुसु होता है, मेन जो मॉन्स्टर रहता है जो इन सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और कहता है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो लोग फिर से इसके ऊपर आके हमला करते हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर देता है और इसकी रीजनरेशन देखिए ये लोग हैरान हो चुके रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और भी 10-15 मॉन्स्टर्स आ चुके रहते हैं, तो इन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है उस मॉन्स्टर को संभालने में। हालांकि प्रिंस एल्बर्ट रहते हैं और ताऊ रहती है, तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होती है, लेकिन बाकी सब लोग तो काफी कमजोर होते हैं क्योंकि वो लोग तो अपने वेपन के भरोसे रहते हैं। और यहाँ पर इस मॉन्स्टर को पता चल के रहता है कि ज्यादा कुछ भी नहीं है ये लोग। तब हमारा लॉर्ड पूछ रहा होता है कि आखिर उसकी पावर क्या है और चैपल पे सील्ड है वो। तब जो ग्रीम रहता बता रहा होता है कि देखो ये जो मॉन्स्टर है इसकी पावर है अपने माना को ट्रांसम्यूटिंग करना। ट्रांसम्यूटिंग मतलब कि एक तरीके से उन बाकी मॉन्स्टर्स की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कैसे सोलो लेवलिंग में तुम लोगों ने देखा था हमारा चिक को कंट्रोल कर रहा होता है बाकी सभी लोगों को, तो उसी प्रकार ही अपने माना के जरिए बाकी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है ये वाला जो मॉन्स्टर है। और रीजनरेशन भी ये सारे मरे हुए मॉन्स्टर रहते हैं उसी के जरिए कर रहे होते हैं। तभी कहता है कि मुझे भी सिखाओ ना, जल्दी सिखाओ मुझे भी। ग्रीम कहता है तुम्हें ये ठीक लग रहा है, इस वक्त सीखना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए, और अगर तुम यहाँ पे कुछ नहीं करोगे तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। वैसे भी सब लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हो और तुम्हें सीखना है ये माना ट्रांसम्यूटिंग। तुम्हें नहीं लगता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? लेकिन फिर भी वो कह रहा होता है कि प्लीज मुझे सिखाओ ना, क्योंकि यहाँ पर सिल्विया रहती है इसकी रक्षा करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तब तक वो मॉन्स्टर मजाक उड़ाता है हमारे लॉर्ड का कि वो बच्चा कहाँ गया छुटकू, उसने अपनी पैंट गीली कर दी क्या, और ये क्या उसकी एक मेड है। तब तक इसे कुछ प्रेजेंस महसूस होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस। तब सिल्विया कहती है कि मास्टर मैं थोड़ी देर में आती हूँ, बस कुछ सेकंड के लिए। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, जाओ जाओ। और इधर हमें दिखाया जाता है कैसे जो सिल्विया रहती है वो मेन वाले मॉन्स्टर के पास चली गई रहती है। यहाँ पे वो मॉन्स्टर मजाक उड़ा रहा होता है कि तुम बस एक छोटी सी मेड और वो छोटा सा बच्चा, सोचो मैं उसे मारूंगा तो कितना ज्यादा मजा आने वाला है। सिल्विया यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी रहती है, तो आज आपको दिखाने वाला हूँ सिल्विया कितनी ज्यादा पावरफुल है। सिल्विया यहाँ पे कह रही होती है कि तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा बदबू मारता है, तुम इसे बंद क्यों नहीं करते हो, वरना मेरे प्यारे फ्रेंड्स यहाँ पे बेहोश हो जाएंगे, समझी। अपना मुंह यहाँ पर बंद कर लो मॉन्स्टर कहीं पे। और फिर वो जाती है मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है। मॉन्स्टर का पूरा ऊपर का हिस्सा तोड़ गया रहता है, लेकिन मॉन्स्टर के पैर उसी जगह पे टिके हुए रहते हैं। ये इतनी ज्यादा तेज रहती है कि मॉन्स्टर ने इसे देखा हुआ भी नहीं रहता है। अब मॉन्स्टर के लिए आता है कि अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है, ये मेन बॉडी रहती है। तो जब ये रीजनरेट कर रहा होता है तब जो बाकी के मॉन्स्टर्स रहते हैं वो रीजनरेट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि सारा माना तो मेन बॉडी में लगा होता है, तो बाकियों को ये माना नहीं दे पा रहा होता है। तब इन्हें पता लग गया रहता है कि इन्हें बस मेन बॉडी को मारना है, बाकी सब अपने आप ही मर जाएंगे। तो सिल्विया को यहाँ पे काम दे दिया गया रहता है एल्बर्ट के द्वारा कि तुम उस मेन मॉन्स्टर को संभाल लो जब तक हम लोग रिग्रुप नहीं हो जाते हैं। सिल्विया का काम रहता है मेन मॉन्स्टर को मारना। तो यहाँ पे जो सिल्विया की पावर रहती है काफी ज्यादा खतरनाक रहती है। हमें बताया जाता है ट्रांसम्यूटिंग माना के बारे में कि कैसे ये जो माना है आप इसे किसी भी चीज में बदल सकते हैं, स्मेल टेस्ट सब चीज बिल्कुल वैसा ही आएगा जिस तरीके का आप कुछ भी बना सकते हैं, समझे। ये एक तरीके का आर्किटेक्चर वाला चीज हो चुका है, समझे। तुम लोग अपने माना से कुछ भी बना सकते हो, जैसे मिट्टी का कुछ भी बनता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार, लेकिन इसमें टेस्ट भी आएगा और सुगंध भी आएगा। तो ये लोग यहाँ पे रोज बनाते हैं और रोज को सूंघ रहे होते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। इधर ये मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि आखिर ये बेबी सीटर इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। और मुझे उसके मुंह से बहुत ज्यादा कम गैप दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सिल्विया रहती है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेन स्वॉर्ड्स में रहती है, तो वो वहाँ एक नाइट से स्वॉर्ड ले लेती है, क्योंकि उस पे हमारे लॉर्ड का एन्चेंटमेंट रहता है। वो देखती है उस स्वॉर्ड को स्मेल कर रही थी, कहती है वाह लॉर्ड साहब ने इसके ऊपर एन्चेंटमेंट किया, कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है। वो कितने जल्दी बड़े हो गए और काफी इमोशनल भी हो चुकी रहती है। अब वो मॉन्स्टर जो रहता है कह रहा होता है सोचो मैं उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, कितना ज्यादा मजा आने वाला है। और वो इसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा होता है, इसे उकसाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर अचानक से सीधे इसके पीछे से आता है और इसे खा जाता है, मतलब मुंह के अंदर ले लेता है। और हंसते हुए कह रहा होता है इंसान भी कितने कमजोर होते हैं, थोड़ा सा इमोशनल क्या कर दो वो तो अपने आप ही हार मान लेते, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जिंदा रहती है और कह रही होती है क्या कहा तुमने, कौन खाएगा किसे खाएगा और तुम किसकी नुकसान पहुंचाओगे। तब तक वो उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर डालती है और सीधे हवा में चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लैंगिस फैमिली के डुअल ब्लेड क्राफ्ट का कमाल। तो यहाँ पर वो डुअल ब्लेड का इस्तेमाल कर रही होती है और इस डुअल ब्लेड को इस्तेमाल करने में ये एकदम माहिर रहती है। बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे हमला हो रहा होता है। ये कहता है तुम कमजोर सी मेट, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत। लेकिन सिल्विया बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहती है, वो आती है और सीधे हमला कर रही थी। बहुत ही खतरनाक हमला जा रहा होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और फिर से अपने डुअल ब्लेड का कमाल दिखा रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने लॉर्ड सामा की बेइज्जती करने की कोशिश कैसे की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। यहाँ पर तो मॉन्स्टर का मेन बॉडी निकल ही चुका था और जो इसका परफेक्ट ब्लेड डांस रहता है ये सीधे उस मॉन्स्टर के पास में आती है। और ये ग्रीम सोच रहा होता है सिल्विया क्या इतनी ज्यादा पावरफुल, इतनी ज्यादा खतरनाक है। सिल्विया आती है और कह रही होती है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने लॉर्ड सामा की बेइज्जती की और इसका सिर्फ एक ही इंतजाम होगा, तुम्हें हमारी स्वॉर्ड का स्वाद चखना पड़ेगा। तो बस दोस्तों इसी के साथ